नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। दोस्तों आज की है वीडियो पोर्टफोलियो के नाम, जहां से 2 या 3 नंबर आपके 2 मिनट के अंदर हम क्लियर करवा देंगे। आप अगर शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो टेट यानी आप जिस भी राज्य से हैं या सी टेट या टेट का एग्जाम देते हैं तो ये वीडियो पोर्टफोलियो से संबंधित कारगर साबित होगी। हमने पहला क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है जो बच्चे से बहुत बार पूछा गया है। सी टेट और एमपी टेट, री टेस्ट टेट, यूपी टेट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम जानते हैं कि आखिर है क्या ये। बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा। अच्छा, पोर्टफोलियो होगा। अगर ये पोर्टफोलियो है तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये पोर्टफोलियो क्या है। तो चलिए आज हम पोर्टफोलियो पर बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो से 2 नंबर आपके पक्के होते हैं कि आखिर है क्या, किसका विवरण होता है, वयस्क के लिए है या छात्र के लिए है, किन छात्रों के लिए, इसमें क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम 2 मिनट में जानेंगे। वीडियो छोटी रहेगी क्योंकि हम शिक्षक भर्ती पर केवल फोकस करें हैं, आपको हमें बनाना है शिक्षक। चलिए हम बात करते हैं पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, अगर बात करें पोर्टफोलियो, इसके द्वारा छात्र के कौशल का मूल्यांकन होता है। मतलब क्या है कि इसके द्वारा जो छात्र का कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है, वो निपुण है या नहीं। अच्छा, वो किसी में खेल में अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, जो भी उसका क्षेत्र होगा उसका वो कौशल, यानी बच्चा जिस क्षेत्र में अपना बेहतर प्रयोग करेगा, बेहतर क्या करेगा, बेहतर कार्य करेगा, उसका मूल्यांकन, एवोल्यूशन क्या, उसका मूल्यांकन ही क्या है, उसको कलेक्ट किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा या समाज में लोगों के द्वारा। मतलब क्या है कि एक छात्र के कौशल जो उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव किए हैं, अपनी लाइफ में, जैसे 15 साल की उम्र तक उसने अचीव किए हैं, 18 साल की उम्र तक उसने अचीव किए हैं, या एक छात्र स्कूल में पढ़ रहा है, कक्षा 5 तक पढ़ेगा तो 5 साल तक किया है, या 12 साल तक किया है, या रोज किया है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है, कौशल है उसके अंदर, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसको क्या कलेक्ट किया जाता है, संग्रह किया जाता है। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह ही क्या है, पोर्टफोलियो में। बार बार रिपीट करूंगा, यह क्या एक दस्तावेज होता है जिसको कलेक्शन के तौर पर एक हम बस्ते में, एक हम फाइल में रखते हैं उसके पूरे विवरण को। यह कार्य रोजमर्रा का भी हो सकता है कि बच्चे ने आज क्या सीखा, आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, 1 महीने में क्या सीखा, 2 महीने में क्या सीखा, 4 महीने में बच्चे के अंदर कितना परिवर्तन आया है, क्या बच्चे ने अपने जीवन में कोई अवार्ड जीता है, वो भी उसी फाइल में होगा। क्या बच्चे ने अपने जो है अपने पूरे जो है लाइफ में कोई कप जीता है, कप का मतलब क्या है, कोई नेशनल अवार्ड जीता है, राज्य स्तर पर खेलने गया है, नेशनल स्तर पर खेलने गया है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे की जो दिनचर्या है, रोज की भी हो सकती है, पूरी लाइफ की भी हो सकती है, उस पूरे लाइफ की, उस पूरे साल के अराउंड में जो भी उसने हासिल किया होगा, है ना, जो भी अपने जीवन में हासिल किया होगा, 10 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने, आज वो सभी उस फाइल में दर्शाया जाएगा। इतनी देर में चिल्लाया हूं, इससे ज्यादा सिंपल भाषा में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको और बता देता हूं, जैसे बच्चों के भाषा विकास में क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, जो आप रिकॉर्ड रखते हो, जैसे एक अध्यापक जाता है, सबसे पहले अध्यापक के लिए क्या काम है, सबसे पहले रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगाता है, तो वो अपने फाइल को मेंटेन कर देता है, रजिस्टर को मेंटेन कर देता है। ऐसे ही बच्चे के एवोल्यूशन मूल्यांकन के लिए हमें बच्चे की पोर्टफोलियो को अपडेट करना है। जैसे जैसे अगर हम एक और बात आपसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो विभिन्न तरीकों में मदद करता है, जो कि निम्न प्रकार से है। यह शिक्षक को बच्चों के समग्र चहुमुखी मूल्यांकन में सक्षम बनाता है। मतलब क्या है कि ये पोर्टफोलियो की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पोर्टफोलियो की, सिंपल सी बात है कि अगर जैसे आप देखिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको। जिस तरीके से आप इंटरव्यू देने जाते हो, उसमें क्या क्या होता है, फाइल होती है, रेज्यूम होता है,
10th 12th मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन मार्कशीट होती है, ये होता है वो होता है, सब कुछ होता है। और आपने अपनी फाइल एग्जामिनर के सामने रख दी। अब आपसे पूछेगा थोड़ी ना, वो सबसे पहले फाइल देखेगा, आपका जो है नाम देखेगा, पिता का नाम, आपका किस शहर से आते हैं, सब कुछ आपका उसमें पड़ा होगा, चरित्र होगा, जाति होगा, सब कुछ उसमें होगा। मतलब क्या है, वो आपकी फाइल ही क्या है, पोर्टफोलियो है। ऐसे ही बच्चे की प्रगति रिपोर्ट क्या है, पोर्टफोलियो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पोर्टफोलियो की आवश्यकता क्यों हुई। पोर्टफोलियो की आवश्यकता ये हुई कि बच्चा कितना अच्छा है अभी वर्तमान में, क्या अभी सुधार करना है, क्या अभी सुधार करना बाकी है, कितना हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन करने में पोर्टफोलियो कारगर साबित होता है। पोर्टफोलियो क्या है, एक दस्तावेज है, एक कह सकते हैं बस्ते में रखे हुए कागज हैं, बस्ते में या हम फाइल में रखे हुए दस्तावेज हैं। यानी सिंपल सी बात है, बच्चे के लिए, बच्चे के चौमुखी विकास के लिए विवरण क्या क्या होता है, इस पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है। इस पोर्टफोलियो में दोस्तों हो सकता है कि उसका बच्चे का पूरा विवरण होगा, उसका नाम, जाति, पता, है ना, उसकी राष्ट्रीयता, उसका एड्रेस, ये सब क्या होता है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी होती है। ठीक है ना, ये व्यक्तिगत जानकारी है, लिंग क्या है, कक्षा कितना है, जन्म तिथि क्या है, ठीक है ना। उस पोर्टफोलियो में और क्या होता है, उसके पारिवारिक जानकारी होती है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, अभिभावक का नाम क्या है, परिवार कैसा है, यानी परिवार में कोई कृषि में है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, और उसका पता, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम बात करते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य कैसा है, उसका विकास कितना, क्या क्या हुआ है, क्या क्या उसने जीता है, क्या क्या उसने सीखा है, क्या क्या उसने अपने जीवन काल में पिछले साल में, पिछले कई महीनों में किया है, वो सब कुछ इसमें होता है। मेरी बात समझ रहे ना। तो सारी चीज़ें यही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें बच्चे का कलेक्शन होता है, जो बच्चे ने प्राप्त किया है, जो बच्चे ने कौशल को अर्जित किया है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें